भारत से जितने अपराधी हैं और जितने घोटालेबाज हैं जो बड़े बड़े हैं वो अक्सर लंदन इंग्लैंड क्यों भाग जाते हैं और वहाँ से लाना इतना मुश्किल क्यों है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उन्हें भारत वापस लाया जा सकता है। आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। जुड़े रहें, वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के जितने बड़े बड़े अपराधी हैं या घोटालेबाज हैं वो सब विदेश भाग जाते हैं और विदेश में भी लंदन, इंग्लैंड के अंदर लंदन, उसको पसंद करते हैं और वहाँ जो भाग जाता है उसे लाना मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन जैसा ही हो जाता है, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरज मोदी हो। और ये तो कुछ चुनिंदा नाम हैं जो हाईलाइट हो गए, वरना इसके अलावा न जाने कितने लोग हैं, कितने अपराधी हैं, कितने घोटालेबाज हैं जो भारत से भागे हैं। क्योंकि भारत में मुश्किल से 1 या 2% अपराधी ही भारत इंग्लैंड से वापस आ पाते हैं और जबकि बाकी के वहीं रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ भारत से ही भागते हैं। पाकिस्तान हमारा बगल वाला कह सकते हैं या पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, वहाँ से भी यही होता है। वहाँ के प्रधानमंत्री भागे तो लंदन गए, वहाँ के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ भागे तो वो लंदन गए। तो ऐसा क्या है लंदन में कि लंदन भागते हैं अपराधी? तो सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो दोस्तों, लंदन एक ऐसा देश है, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो अपराधियों को बुलाता है, वो सिक्योरिटी देता है कि आप यहाँ हमारे यहाँ आइए, हम आपको बचाएंगे। वो कैसे? तो लंदन का एक लॉ है, उसके तहत ये है कि अगर आप लंदन में जाकर के 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्ट करते हैं, या तो मकान लेते, बंगलो लेते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि कोई बिजनेस में, व्यापार में वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो लंदन आपको सिक्योरिटी देता है कि वो आपको बचाएगा। इसलिए जो भी अपराध करते हैं, पैसा बचाते हैं, वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बात ये ठीक है, समाप्त हो गई कि इसलिए लंदन भाग जाते हैं लोग। वहाँ से लाना इतना मुश्किल क्यों? तो देखिए दोस्तों, दरअसल बात क्या है कि एक लॉ है, लॉ नहीं कह सकते, इंटरनेशनल लॉ नहीं है, लेकिन एक समझौता है जिसे ट्रीटी कहते हैं या प्रत्यार्पण संधि कहते हैं। वो ये है कि हर देशों के एक दूसरे के समझौता होते हैं, हर चीज़ में, टैक्स में भी समझौता होता है। जैसे अमेरिका भारत का टैक्स ट्रीटी है, ऐसे ही ये प्रत्यार्पण संधि कहा जाता है कि अगर एक देश का कोई अपराधी दूसरे देश में भाग जाता है तो वो प्रत्यार्पण संधि के तहत आता है। जैसे भारत इंग्लैंड अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रत्यार्पण संधि की है तो एक दूसरे के अपराधियों को वो वापस कर देंगे। इंग्लैंड की, भारत की भी है, इंग्लैंड ने अधिकतर देशों से कर रखी है, लेकिन उसमें आनाकानी करता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने एक रूल्स बना रखे हैं। पहले तो देख लेते हैं प्रत्यार्पण संधि के क्या रूल्स हैं। तो उसके नियम ये आ जाते हैं कि अगर प्रत्यार्पण संधि आपने की है और आप अपने अधिकारी, अपने जो अपराधी हैं उन्हें मांग रहे हैं, तो सबसे पहले हमें नियम का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला नियम होता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, राजनेता नहीं होना चाहिए। अगर मान लो भारत से या पाकिस्तान से कोई राजनेता घोटाला करता है और वो लंदन भाग जाता है, प्रत्यार्पण संधि है, उसके तहत अगर भारत वापस मांगे या पाकिस्तान वापस मांगे तो लंदन उसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यार्पण संधि में उल्लेख है कि जो राजनीतिक पॉलिटिशियन है उसे वापस नहीं दिया जाएगा। दूसरा आता है आर्मी का कोई अफसर है, अगर आर्मी का अफसर कोई भागता है, जैसे म्यांमार में अभी चल रहा है, म्यांमार में राजनेता अंदर हैं और मिलिट्री अपना कब्जा किए हुए है और अपनी तरफ से तानाशाह फैला रही है। मान लो कल उठकर फिर राजनीति पलटा खाती है और वहाँ जो सत्ता में वो राजनीति आ जाती है और जो पॉलिटिशियन नेता है वो जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो वहाँ का म्यांमार का जो आर्मी का अध्यक्ष है, जो संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है, वो लंदन भाग जाएगा, तो उसे लंदन वापस नहीं करेगा। क्योंकि संधि में ऐसा है कि जो आर्मी के तहत है वो वापस नहीं दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा आता है, जो मुद्दा ये है कि जो अपराध है उस व्यक्ति पर, उसी अपराध, ये तो हो गया कि किन्हें नहीं दिया जाएगा। अब किन्हें दिया जाएगा? तो जो अपराध है उस व्यक्ति पे लगा है वो दोनों जगह अपराध होना चाहिए। जैसे बम फोड़ दिया, वो दोनों जगह अपराध है। मर्डर कर दिया, वो दोनों जगह अपराध है, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। तो वो हमारे जो कोई अपराधी होगा उसे वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो पोर्नोग्राफी है, तो पोर्नोग्राफी की शूटिंग करना, बनाना भारत में अपराध है, लेकिन इंग्लैंड में अपराध है। तो इस अपराध के तहत अगर कोई वहाँ अपराधी जाएगा तो इंग्लैंड वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि जो अपराध किया है वो दोनों देशों में अपराध मान्य होना चाहिए। तो इस मुद्दे में अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी जो अभी नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, और तो ये दोनों जगह क्या है कि बैंकिंग का पैसा लेकर भागना
करना अपराध है तो वो आ जाना चाहिए। तीसरा जो आता है वो ये आता है कि आपको ये उन्हें सूचित करना पड़ेगा कि जो अपराध उन्होंने किया है और जिस अपराध को बताकर आप वहाँ से ला रहे हैं उस व्यक्ति पर उसी अपराध की कलम चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग फ्रॉड में लाए और यहाँ आकर मर्डर का केस चला दिया, कत्ल का केस चला दिया, रेप का चला दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। और जो आखिरी मुद्दा आता है वो ये है कि उन दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि होनी चाहिए, वो समझौता होना चाहिए, तो ही वो वापस देगा। तो ये सारे मुद्दों में भारत आगे है और भारत ने इन सब मुद्दों पर जीत भी की है और आ जाना चाहिए था, फिर भी डिले हुआ है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये होता है प्रत्यार्पण संधि हो तो इतने मुद्दे होंगे तो वापस अपराधी कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि अब जैसे अपराधी आपका भाग गया तो दो तरीके से होता है। एक तो अपराध जो किया है मर्डर कत्ल या बम फोड़े वो अपराधी है, और एक है जो बैंकिंग का किया है। तो मर्डर कत्ल वाला वो तो खुलेआम नहीं घूम सकता और जो बैंकिंग फ्रॉड किया है वो तो खुलेआम घूम सकता है। तो अब भारत कहेगा कि इंग्लैंड से हमारे अपराधी आप ढूंढ कर दो, तो वो शायद ढूंढ कर नहीं देगा। इसलिए इस समझौते के तहत एक और सिस्टम बनाया गया है, एक पैनल बनाया गया है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस, जिसे इंटरपोल कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये इंटरपोल को केस दिया जाता है। तो इंटरपोल क्या होता है कि जब मान लो कोई ऐसा अपराधी है मर्डर कत्ल किया है और वो वापस नहीं मिल पा रहा है, तो इंटरपोल को, जैसे भारत का कोई अपराधी ऐसा भागा है तो इंटरपोल को कहेगा, इंटरपोल एक रेड नोटिस जारी करेगा, रेड कॉर्नर नोटिस, और वो दिया जाएगा इंग्लैंड को या लंदन को कि आपके यहाँ ये अपराधी है, इसे आप जांच करके वापस दीजिए। ये हो गया। अब अपराधी जो प्रत्यार्पण संधि है उसके तहत आता है, ये सारे मुद्दे सही है, फिर भी वापस करने में आनाकानी करता है इंग्लैंड। तो उसके कई प्रकार के नियम हैं, उनमें प्रत्यार्पण संधि के साथ इंग्लैंड ने जो अपने नियम बना रखे हैं वो ये है कि कोई भी अपराधी को देने से पहले सबसे पहले उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, यानी कि 4 साल 3 साल गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करेगा उस अपराधी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल तक जांच की और फिर बोला कि ये अपराध किया है, इसे जाना चाहिए भारत, ठीक है, भारत का कोई अपराधी है, उदाहरण के तहत ले लेते। फिर क्या हुआ, उस अपराधी ने बोला मुझे भारत नहीं जाना, वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन दायर कर देता है, याचिका दायर कर देता, तो फिर वहाँ सुनवाई होगी। फिर हाई कोर्ट में 2-2.5 साल लगेंगे, 3 साल, फिर हाई कोर्ट फैसला देगा कि इसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो वो नहीं आएगा। अगर मान लो कि हाई कोर्ट ने कह दिया ठीक है इसे भारत जाना चाहिए, तो फिर वो अपराधी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ एक नियम है कि वो उससे पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाए, या अगर हाई कोर्ट कह देता है कि नहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो वो नहीं जाएगा। जैसे नीरव मोदी कांड में हुआ, नीरव मोदी आने वाले थे, सुना था, उस समय सुप्रीम कोर्ट जाना था लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नीरव मोदी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाना ही पड़ेगा भारत। लेकिन रुकिए, यहाँ ही सफल नहीं, यहीं ख़त्म नहीं हो जाता ये सफ़र। यहाँ तक भारत की जीत हो गई अपने अपराधियों को लाने के लिए। इसके बाद एक सबसे बड़ा रोड़ा आता है, वो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं यूरोप में, और उनका एक कोर्ट कर चलता है, वो डिसाइड करता है, वो आपका जेल देखेगा, उसकी सुविधाएँ देखेगा, सारी चीज़ें फैसिलिटी देखेगा, उसके बाद कहेगा कि हाँ भारत भेजो, तो ही भेजा जाएगा। और सबसे ज़्यादा पेच यहीं फंसता है क्योंकि वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के मना कर देता कि आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए नीरव मोदी को लाने के लिए वो जेल डिसाइड की गई थी जहाँ बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा गया है। जी हाँ, पुणे की वही जेल। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की, मुंबई की वो उस जेल में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, सबसे बड़ा रोड़ा आता है यूरोपियन कोर्ट, ठीक है ना। उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी आपको बतानी पड़ती हैं, उसके बाद आपको मिल पाता। तो इसलिए बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं इन अपराधियों को भारत लाने में, जो यहाँ से लंदन इंग्लैंड भागे, और इसीलिए इंग्लैंड या लंदन को अपराधी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तरीका देखते हैं कि कौन कौन तरीके हैं जिनके तहत इन्हें वापस लाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि आप कोई एक पैलेस बना लीजिए, एक पैलेस होटल टाइप, जिसमें सारी सुविधाएं कर दीजिए जो इंग्लैंड में हैं, वहाँ की राष्ट्रपति की हैं, वो वाली भी सारी सुविधाएं, वहाँ महारानी हैं, राष्ट्रपति तो नहीं, वहाँ महारानी है, उन महारानी के भवन में जो सुविधाएं लगी हैं वो सारी सुविधाएं रख करके, और ह्यूमन राइट्स जो यूरोपियन कोर्ट ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन्हें एक बार बुलाइए, नामंत्रण दीजिए, बताइए फैसिलिटी कैसी है, वो सर्टिफिकेट दे दे, वह बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। उसके बाद कभी भी ऐसा आता है तो आप बुलाने जाते हैं, बोलेंगे फैसिलिटी नहीं, तो आप सर्टिफिकेट बता सकते हैं कि आप ही ने मुझे ये फैसिलिटी का कहा था कि ये बढ़िया फैसिलिटी है, तो उसके तहत ही मैं ले जा रहा हूँ, तो आसानी से आप ला सकते हैं। दूसरा एक रास्ता और है, वो रास्ता ये है कि आप जैसा का तैसा करिए,
क्योंकि देखिए भयविन प्रीत ना होए गुसाई, आप अपराधियों को अगर भय नहीं पैदा करेंगे, आप उनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब अपराधी बन जाएंगे। तो आप इंग्लैंड के साथ वैसा करिए, आप भी आप याचिका दायर कर दीजिए, ह्यूमन राइट्स में कमीशन में भेज दीजिए कि ठीक है अगर इंग्लैंड ऐसा करता है तो भारत में भी अगर कोई यूरोप से या किसी भी देश से भारत में अपराधी भाग के आता है, मैं भी ऐसे नहीं दूंगा, मैं भी इसी लॉ को फॉलो कराऊंगा। और इंग्लैंड को भेज दीजिए, भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिंदगी घिस जाएंगी, उसके चप्पलें घिसते घिसते तब पता चलेगा क्या होता है। एक बार भारत के कोर्ट के चक्कर लगे, इंग्लैंड सुधर जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि भारत भी ऐसा ही करने लगे, उनके जो अपराधी यहाँ भाग के आते हैं उन्हें भी प्लोबंद है, उन्हें यहाँ बुलाए, जो वहाँ के अपराधी तो हर देश में होते हैं, उनके भी हो गए तो उन्हें उन तरीके से प्लोबंद देकर यहाँ बुलाए और उनको भी वापस ना करे। एक ये रास्ता हो सकता है। तीसरा रास्ता एक और है, वो रास्ता है रूस का। जी हाँ, 2003 में रूस से 2 व्यापारी भाग गए थे ऐसे ही बैंक का गबन करके। रूस ने मांगा प्रत्यर्पण संधि के तहत, तो उन्होंने नहीं दिया। और ह्यूमन राइट्स जो कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसने बता दी आपके यहाँ, और सब जगह रूस जीत गया था, वहाँ बता दी, बोला आपके यहाँ सुविधाएं नहीं, ये नहीं। उसने बोला ठीक है नहीं चाहिए। उसके बाद क्या किया कि रूस ने अपने जो जासूस होते हैं ना अपने पास, जैसे रो के हैं, आईबी कैसे, उनके भी जासूस, हर देश के जासूस होते हैं, जासूसों को भेजा, पता किया वो दोनों अपराधी कहाँ हैं। तो जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में मस्त अपने जो जासूस थे उन्हें भेजा, वेटरों की नौकरी लगवाई, उन्होंने वेटर की नौकरी लगी, दोनों को जहर देके मार दिया। सुबह पता चला दोनों मर गए। और पूरे रूस में खबर फैल गई कि क्या बात है, पूरे बोले दोनों अपराधी मार गए। इससे क्या है, यूरोप से रूस से बहुत कम है जो इंग्लैंड भाग के जाते हैं और लंदन भाग के जाते हैं, क्योंकि भय बैठ गया। जो अभी मैंने चौपाई कही थी रामायण से कि भयविन प्रीत न होए गोसाई, जो समुद्र पे पुल बांधने के समय जो कही गई है, तो वही बात है, जब तक भय पैदा नहीं करेंगे तब तक प्रीत नहीं होगी, लोग सुधरेंगे नहीं। तो एक ये रास्ता अपनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास भी रो है, आईवी है, और रो के एजेंट खाली बैठे बैठे उनके हाथों में जंग लग रही है, उन्हें भी कोई काम दो और दिखाओ दुनिया को कि हमारे पास। और दोस्तों देखिए, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत सुनी होगी। और एक कहावत और गांव देहात में कही जाती थी, निवल यानी कमजोर, निवल की लुगाई सब गाँव की भोजाई, यानी कि भोजाई मतलब भाभियों से मजाक किया जाता। तो जो निवल है वो पूरे गांव की भोजाई हो जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, सब जैसी मर्जी वैसी वो उससे मजाक करते हैं। और वहीं एक कहावत ये भी कही जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही यहाँ होता है। अमेरिका आज सैन्य ताकत में सबसे आगे है, आर्थिक रूप से सबसे आगे है। अमेरिका के अपराधी इंग्लैंड भागते हैं, लंदन भागते हैं, तो वो वापस कर देता है, भारत को नहीं करता है। अमेरिका के भागे हुए अपराधियों में 95% अपराधी वापस अमेरिका दे दिए जाते हैं लंदन से, लेकिन भारत को जो अपराधी भागे उसमें सिर्फ 1% दिए जाते हैं। 100 अपराधियों में लंदन से भारत के अपराधी सिर्फ 1 वापस आता है 100 में से, अमेरिका के 95 अपराधी वापस चले जाते हैं। यही स्विज बैंक को लेकर के है कि अमेरिका का पैसा तो वापस दे दिया जाता है, भारत का पैसा वापस नहीं दिया जाता है। इसलिए यही है कि मजबूत होना पड़ेगा, सरकार को मजबूत होना पड़ेगा और अपने जो ताकत है वो दिखानी पड़ेगी। देखिए बैंकों का पैसा किसकी वजह से गया, बैंकों की वजह से ना। आज एक गरीब अगर लेने जाता है लोन, उसकी चप्पल घिस जाती, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ये लाओ, लोन नहीं मिलता। अगर लोन मिल गया तो 1 हफ्ता बाउंस हुआ तो उसका घर तक नीलाम हो जाता है। आपने गाड़ी उठाई वो खींच ली जाती है। आपके अकाउंट में अगर पैसा सेविंग अकाउंट में भी कम हो गया तो तुरंत बैंक उड़ा लेता है। और इन अपराधियों को 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 3000 करोड़, 10,000 करोड़ कौन दे देता है? गलती किसकी? बैंक की, या फिर वो फ्रॉडर की, या सरकार की? लेकिन भुगतता कौन है? गरीब आदमी, आम आदमी, जिसका पैसा है। क्यों? क्योंकि जब बैंक डूब जाता है तो एकदम एक वो लगा दी जाती है पॉलिसी कि आप 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आप बताइए, जिसके घर में शादी हो वो क्या करेगा? शादी लड़की की है, आप कह रहे हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। किसी को हार्ट अटैक आया, उसे चाहिए 4 लाख, उसका पैसा 10 लाख बैंक में है, और आप कह रहे हैं 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। क्यों भाई? पैसा हमारा, हम क्यों नहीं निकाल सकते? सरकार कहती पैसा घर में मत रखो, बैंक में रखो। बैंक में रखा तो ऐसे अपराधियों को दे दिए जाते, भाई लेके भाग जाओ तुम्हारा पैसा, और हम तो कह देंगे हम डूब गए, हाथ उठा दिया। फिर क्या होता है? गरीब मरता है। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुद्दों पर लेकर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ को विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।